शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 आगच्छ भोजनम कुर्यामा, आओ भोजन करते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि 7वीं कक्षा के कुछ बच्चे अपने अध्यापिका के साथ मनोरंजन करने के लिए एक बगीचे में जाते हैं। बगीचे में जब अध्यापिका उनके भोजन को देखती हैं तो उनको बहुत चिंता होती है और भोजन के विषय में वह अपने उन छात्रों को समझाने के लिए जो वार्तालाप करती है, उसी वार्तालाप को हमने पहले पढ़ा था। आज पढ़ेंगे उससे आगे। आज आगे का आदर्श वाचन इस तरह से होगा। सुधीरः यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम वृक्षांशा विटामिन च इति। अध्यापिका शोभनम् एतैः तत्त्वैः किं भवति? प्रगतिः प्रोटीन इति तत्त्वेन नवकोशिकाणां रचना भवति। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यं नवशक्तिं यच्छतः। अध्यापिका सुष्ठु कथितम्। आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किं कुर्वन्ति? आदित्यः खनिज पदार्थैः अस्माकं शरीरं पोषणं लभते, एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। लतः खनिज पदार्थेषु लौहतत्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। एतानि विना शरीरं शक्तिहीनं भवति। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। श्यामः आचारे वृक्षांशे के भवन्ति? का च एतेषाम् उपयोगिता? अध्यापिका वृक्षांशा भोजनस्य पाचनक्रियायां सहायका भवन्ति। एतदर्थम् अपवक्षाकं फलानि कर्किटः चर्मटिः आद्यः प्रतिदिनं खादितव्यः। विवेक कथ्यं किं ज्ञातं? विवेकः आचारे अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम् उचितरूपेण दुग्धं तण्डुलः सूपः घृतं नवनीतं रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि, तदैव वयं स्वस्था भविष्यामः। अध्यापिका शोभनं सम्यक् ज्ञातम् आगच्छत् भोजनं कृत्वा गृहं चलामः। सर्वे भोजनं कृत्वा प्रसन्नतया बसयानं प्रति गच्छन्ति। आज की कक्षा में इसका अनुवाद इस तरह से होगा। सुधीर कहता है जिस भोजन में सब तत्व हों, जैसे प्रोटीन वसा खनिज पदार्थ जल वृक्षांश और विटामिन। इससे पूर्व अध्यापिका उनसे पूछती है कि पौष्टिक भोजन क्या होता है, तो मनस्विनी कहती है कि जो संतुलित भोजन होता है उसको पौष्टिक भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें भोजन के सारे तत्व हों। तो अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा, ये तत्व क्या होते हैं? तो प्रगति कहती है कि प्रोटीन इस तत्व से नव कोशिकाओं की रचना होती है। यानी ये जो तत्व होते हैं वो प्रोटीन तत्व होते हैं, वो किसी न किसी हमारे शरीर में किसी न किसी विटामिन को हमें देते हैं। जैसे प्रोटीन ये नई कोशिकाओं की रचना करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा ये हमारे शरीर को नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा कहा। आदित्य आप कहो खनिज पदार्थ क्या करते हैं? तो आदित्य कहता है खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, इनके अभाव में शरीर को अनेक रोग होते हैं। तो लता कहती है खनिज पदार्थों में लौह तत्व यानी आयरन, कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन ये तत्व होते हैं, इनके बिना शरीर शक्तिहीन होता है। ये तत्व सब्जियों से फल से दूध से और नमक से प्राप्त होते हैं। शाकेव्य का अर्थ होगा सब्जियों से, शाकेव्य का अर्थ होगा सब्जियों से, फलेव्य फलों से, दुग्धात दूध से, लवणात नमक से। श्यामा कहती हैं आचार्य वृक्षांश क्या होते हैं और इनकी उपयोगिता क्या है? तो अध्यापिका कहती हैं वृक्षांश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इसके लिए हमें बिना पका अपक्व शाकम कच्ची सब्जी फल ककड़ी और
खीरा आदि प्रतिदिन खाना चाहिए। विवेक कहो आपने क्या समझा? तो विवेक कहते हैं आचार्य, हमें प्रतिदिन भोजन में उचित रूप से दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल, सब्जी आदि खानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ होंगे। अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा, आपने अच्छा समझा। आओ अब भोजन करके घर को चलते हैं। सभी भोजन करते हैं और प्रसन्नता से बस से अपने घर की ओर चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, निश्चय इस पाठ में से हमें हमारे भोजन के प्रति बहुत अच्छी तरह से सचेत किया गया है कि हमारे भोजन में कौन कौन सी खाद्य पदार्थ होने चाहिए और कौन कौन से नहीं। हमें केवल जीभा के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, पेट भरने तक ही नहीं खाना चाहिए। हमें हमारे शरीर को जो शक्ति देने वाले तत्व हों वो भी खाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैं इस पाठ का अनुवाद अलग से करके आपको भेज रहा हूँ, आप यहाँ से भी अनुवाद को देख सकते हैं। और गृह कार्य में आपको प्रदत्त क्रियात्मक कार्य में आपको दे रहा हूँ। उसमें पहला प्रश्न है, हमारे भोजन में प्रतिदिन क्या क्या शामिल होना चाहिए। यानी हम जो भोजन प्रतिदिन करते हैं, नाश्ते में, दोपहर के समय, रात के समय, उस समय हमारे भोजन में क्या क्या खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, इसका आपको चार्ट बनाना है। और दूसरा क्रियात्मक कार्य आपके लिए है, शादी या किसी अन्य समारोह में लोगों द्वारा भोजन को व्यर्थ न गवाया जाए, इस संदेश को देने के लिए एक चार्ट बनाना है आपको। प्यारे बच्चों, आपको पता है शादी या समारोह में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे खाने को बर्बाद कर देते हैं। हम लोग ये सोचते नहीं कि हमारे द्वारा फेंका गया वो भोजन किसी न किसी भूखे व्यक्ति को के पेट को बड़ी आसानी से भर सकता है। तो आपको यही संदेश देने के लिए एक चार्ट बनाना है। आपको अपनी रुचि के अनुसार इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के ऊपर ही क्रियात्मक कार्य करना है। और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको भोजन के प्रति जागरूकता अवश्य आई होगी कि आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं। धन्यवाद। शुभ दिवस।